हेलो माय स्टार्स, जितने भी 10th के यहाँ पर स्टूडेंट हैं और जिनका एम है आगे आईआईटी और नीट, उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। आप लोग डेयर करना इन सवालों का जवाब सोचने के लिए, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल आप लोगों के लिए है, व्हाट इज चार्ज? आप सब में से जब भी मैं ये सवाल पूछूंगा 9 10 के स्टूडेंट को, मैक्सिमम आंसर क्या आता है? सर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं चार्ज। आपने उन चार्ज के बारे में बताना चालू कर दिया। या कई लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर चार्ज। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज है? नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास कुछ ऐसा है जिसके कारण वो दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को फोर्स लगा रहे हैं, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो उस कुछ को अपन ने बोला चार्ज। कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या ये बात आपको पता थी? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, क्या डेफिनेशन सबने रटा होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया 10th के लिए। स्कूल वाले यही बताते हैं कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रट लो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल। है कि नहीं? बट क्यों क्यों वर्क डन को पोटेंशियल कहा जा रहा है? क्या ये बात आपको पता है? क्या ये बात आपको बताई गई है? क्यों जब अपन उस चार्ज को इंफिनिटी से ही ला रहे हैं किसी पॉइंट में, तो इंफिनिटी से क्यों लेके आ रहे हैं? क्या ये बात आपको पता है? जो ये डेफिनेशन आपने पढ़ा उसके ऊपर भी स्टार मार्क है, कंडीशंस अप्लाइड है कि आपको चार्ज को बहुत स्लो लाना पड़ेगा, और वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, तभी वो कंजर्व होगा एज अ पोटेंशियल। इतनी सारी चीजें हैं। क्या ये सारी चीजें आपको पता है? क्या आपने सिर्फ इसका डेफिनेशन रटा है कि आपने इसके पीछे का सवाल उठाया कि सर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अपन इसको पोटेंशियल बोल रहे हैं, और इसके पीछे का पूरा रीजन समझा है? और दूसरा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आप सबको पता है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो एक से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। तो एक से ज्यादा प्रोटॉन अगर वहां पर है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एटम स्टेबल क्यों है? सवाल है आपके सामने कि क्यों एटम स्टेबल है। एटम तो स्टेबल है तभी आपकी पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर एटम स्टेबल नहीं होते तो वहां पर मल्टीपल प्रोटॉन्स होने के कारण भी वो स्टेबल है। क्यों? न्यूक्लियर फोर्स के कारण, स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण, जो इन प्रोटॉन्स को अपने पास पकड़ के रखा है कि नहीं? तो ये सारे रीजन आपको पता है। फ्रिक्शन क्यों लगता है, करंट, रेजिस्टेंस, आपका कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेमीकंडक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? कंडक्टर में आपको रीजन मालूम है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो ज्यादा टकराते हैं तो ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या हो जाता है कि वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं क्लास 9th के और 10th के, जो मैं अगर आपसे पूछूंगा तो शायद ही आप उनका आंसर दे पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करी जाती 9 10 में। लेकिन क्या आपको पता है 9 10 को फाउंडेशन बोला जाता है आईआईटी का? क्योंकि 9th में आपके जो है वो 11th में आता है, 10th में जो है वो आपके 12th में आता है। तो 9 10 आपके लिए फाउंडेशन, जैसे एक बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है, उसी तरीके से वर्क करते हैं। फाउंडेशन अगर वीक है, अगर किसी बिल्डिंग का, और उसके ऊपर आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, या बहुत एकदम बहुत मजबूत बिल्डिंग भी बना दी, लेकिन अगर फाउंडेशन वीक है तो उस बिल्डिंग की लाइफ ज्यादा नहीं रहेगी। सेम इसी के कारण मैं आपको कुछ एक डाटा दिखाना चाहता हूं। जेई मेंस 2019 और 20 का कट ऑफ, 2019 का कट ऑफ था आपका 92 मार्क्स आउट ऑफ 360, और 2020 का आपका कट ऑफ था 81 मार्क्स आउट ऑफ 360। 360 मार्क्स का आपका पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, जिसमें से कट ऑफ आपका सिर्फ 81 और सिर्फ 92 गया था। इस कट ऑफ का क्या मतलब है मैं आपको ये भी बताता हूं। अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं, और इन 10 लाख लोगों में से 2.5 लाख लोगों को सेलेक्ट करना रहता है जेई एडवांस के लिए। जेई एडवांस सबको ही नहीं दे सकते, सिर्फ जो जेई मेंस को क्लियर करते हैं वही जेई एडवांस देते हैं, और उसी के लिए जो आपका कट ऑफ है वो है 81 और 92। इसका मतलब 2.5 लाख लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है। इसका मतलब 7.5 लाख लोग 360 में से 81 मार्क्स और 92 मार्क्स नहीं ला पाए। सोचो, सोचने का विषय है। और जबकि जेई मेंस का अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो 90 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, गारंटीड मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर 9 10 का बच्चा अगर 9 10 को समझ के पढ़ा है पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तो वो 10 क्वेश्चन गारंटीड कर लेगा। स्टेम पेपर में मैं लिख के दे सकता हूं, इतना मैं श्योर हूं। 10 क्वेश्चन इतने इजी आते हैं, और बाकी क्वेश्चंस का लेवल भी कुछ बहुत हाई नहीं होता है। अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हो तो 100 मार्क्स 360 में से तो आप गारंटीड लेके आ जाओगे। फिर ऐसा हो क्यों रहा है? कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट अकेले 2 2 लाख 3 3 लाख बच्चों को पढ़ा रही हैं, उसके बाद ये हाल हो रहा है, उसके बाद ये हाल है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है।
कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, वो 10 लाख लोग जो इतनी हाई फीस दे रहे हैं 11th 12th में, बिल्डिंग बहुत अच्छी बना रहे हैं लेकिन फाउंडेशन वीक है। द रीजन इज गैप बिटवीन 10th एंड 11th। 10th तक की आपकी दुनिया अलग है, 11th की पूरी दुनिया अलग। 10th तक आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड है और इस सिलेबस में से ही क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत कम है। आपने कितने न्यूमेरिकल्स किए हैं कि कई कई चैप्टर्स में तो आपके न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको कुछ भी कहानी पता है, आप लिखे, आपको मार्क्स मिला। 11th 12th में ऐसा नहीं। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं 11th 12th में जब आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे एमसीक्यूज हैं। आपको सॉल्व करना है, एक आंसर टिक करना है, प्लस मार्क्स है, माइनस मार्क्स है। माइनस मार्क्स के लिए आपको कभी रेडी नहीं कराया गया क्लास 10 तक। क्लास 10th में आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड था। 95% 90% मार्क्स की आपको आदत थी। आपको 9th 10th में जितना भी आपको चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें से क्वेश्चंस दिए जाते थे तो आपको उसमें से बनते थे। 11th 12th में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हो सकता है आपको 10 में से स्टार्टिंग में एक भी ना बने। और ये जो गैप है ये आपको मेंटली ब्रेक कर देता है। मेंटली ब्रेक कर देता है। मैं आपको गारंटी, मैं यहां पर जितने भी लोग जो 9th 10th में फाउंडेशन नहीं किए हैं, मतलब खाली स्कूलिंग किए हैं 9th 10th में, मैं गारंटी दे सकता हूं कि 95% लोगों को अटेम्प्ट करना नहीं आता क्वेश्चन, सोचना नहीं आता। कोई भी अगर एक्स्ट्रा अगर अलग से कोई क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, तो बोलते हैं ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है और उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। आप खुद बताओ, आप खुद सोचो ये बात कितनी रियलिटी है। आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे कि एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन एकदम अलग सा आ गया तो आउट ऑफ द सिलेबस बोल के आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। ये काम अगर आप आईआईटी जेईई और नीट में करने लग जाओ तो कोई बॉर्डर ही नहीं है सिलेबस का, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है एक अप्रोच, आपके सोचने का तरीका, नए नए तरीके से आप कैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। और ये चीजें एक दिन या 2 दिन में नहीं आती, इसको टाइम लगता है। और वो टाइम एक बच्चा देता है क्लास 11th में, जब वो ज्वाइन करता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो 3 महीने लगते हैं उसको ये चीज को डेवलप करने के लिए, अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए, क्वेश्चंस को एक प्रॉपर राइट अप्रोच देने के लिए। और फिर 3 महीने में होता क्या है, उसको ये लगने लग जाता है कि मेरा तो अब 3 महीने लग गए उसको अपना ब्रेन डेवलप करने में। अब उसको लगता है कि 3 महीने में 4 चैप्टर 5 चैप्टर फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, मैथ्स के हो गए, अब वो मेरे छूट गए हैं, उनको दोबारा करता हूं। अब वो उनको दोबारा करने चालू करता है तो अभी का उसका चैप्टर छूट जाता है। और ये सिलसिला चलते रहता है पूरा 1 साल 11th, 1 साल 12th। और वो रिजल्ट, ये जो एक्शन हुआ, इसका रिएक्शन मिलता है एग्जाम में, नेगेटिव मार्क्स के लिए, जो आपको मैंने अभी आपको बताया, जेईई मेंस का कट ऑफ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे आप बच सकते हो? जो वो 3 महीना आप 11th में जाके दोगे, जो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, 3 महीना देना मतलब कितने सारे चैप्टर्स हो गए, उन चीजों को आप अभी कर सकते हो। अगर अभी आप क्लास 10th में हो, अभी आपकी 10th की एग्जाम में 5 महीने हैं, और 10th की एग्जाम के लिए आपको भी मालूम है आपको कितना पढ़ना है, ईमानदारी से देख लो। तो 3 महीने अगर आप अभी निकालते हो, वो भी बस हर दिन 2 घंटे, ठीक है, तो अभी 3 महीने में आप अपना वो फेज डेवलप कर सकते हो, इस ट्रांजिशन से बाहर आ सकते हो। जो ट्रांजिशन आपका 10th से जब आप 11th में जाओगे, तो जो आपको अचानक से इतना बड़ा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, पूरी इन्वायरमेंट आपकी चेंज हो जाएगी, उस चीज से बच सकते हो। उस चीज को एक स्मूथ आपके 10th से लेकर के 11th तक आप लेके जा सकते हो। 10th से 11th की दुनिया में एक एकदम स्मूथ लैंडिंग कर सकते हो थ्रू दिस कोर्स, ब्रिज कोर्स। ये 3 महीने का कोर्स है जिसमें हर दिन आपकी 2 क्लासेस होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, पूरे मंडे टू सैटरडे। और इस कोर्स का टारगेट होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस से आपके 10th से 11th के लिए जो आपके अंदर चेंजेस चाहिए, आपके सोचने की क्षमता, ठीक है, क्वेश्चंस का राइट अप्रोच, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, वर्किंग, जो आपकी स्टडिंग टाइम है उनको इंक्रीज करना, प्रॉपर मोटिवेशन गाइडेंस के साथ आपको पेपर दिलाना, टेस्ट दिलाना, माइनस मार्किंग से इंट्रोड्यूस कराना, ये सारी चीजें जो आप 11th में जाके करोगे, वो अभी 3 महीने आपके पास हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इन 3 महीनों में आप इन चीजों को कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये फेज, ये 3 महीने अगर आपने यूटिलाइज कर लिए, आपके पास आज है टाइम डिसीजन लेने का, और आज का एक राइट चॉइस आपका फ्यूचर बदल सकता है। क्योंकि आप 11th में जाने के बाद पैसा भी वहां पर इन्वेस्ट करने वाले हो, टाइम भी इन्वेस्ट करने वाले हो, पूरी अपनी 2 साल आप इन्वेस्ट करने वाले हो 11th 12th में। लेकिन वो 11th 12th का प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं, वो इन 3 महीने में डिसाइड होगा। तो आज आपके पास टाइम है, आपको एक राइट डिसीजन लेना है अपने लिए।
आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। आज अपने ऊपर आप ये जो 3 महीने आप इसमें टाइम दोगे, 10th का छोड़ करके 3 महीने आप ये जो ब्रिज कोर्स में टाइम दोगे, ये आपको डेवलप करेगा आने वाले कल के लिए, 11th क्लास के लिए, ताकि आप एक स्मूथ लैंडिंग कर सको क्लास 11th में। अभी तक 10th तक स्कूल में क्या किया जाता है, आपको अंगूर तोड़ के दे दिए जाते हैं, ये नहीं बताया जाता वो अंगूर किस पेड़ का है, उसकी जड़ कहां है। अपन को इस ब्रिज कोर्स में उस पेड़ के बारे में भी पढ़ना है, उसकी जड़ के बारे में भी पढ़ना है, ताकि आगे कोई भी परेशानी ना आए। कहीं पर से भी कुछ बोले तो अपन सोच सकें। कब सोच पाओगे, जब आपको प्रॉपर डेप्थ में वो चीजें पता होंगी। तो इस चीज के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये जो आपका ब्रिज कोर्स है वो हम ही दे रहे हैं या हमसे ही खाली करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। लाखों लोग ये गलती करते हैं, और ये गलती आप लोग ना करो, बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। इसको आप लोग अपनी ये जो चीजें मैंने आपको गलती बताई, ये आप सुधार सकते हो। अगर आपको पता है कि क्या गलती है तो आप सुधार सकते हो उन चीजों को। तो इन सारी चीजों को आप सुधार सकते हो यूट्यूब में वीडियोस देख करके, खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, है कि नहीं। लेकिन इस चीज में काफी सारा मेंटरिंग की भी जरूरत होती है, तो वो मेंटरिंग यहां पर हम लोग देने वाले हैं। मेरे को आप लोग जानते हो, ठीक है, 5 साल से मैं आईटी जेई के लिए आपको पढ़ा रहा हूं, काफी सारे मैंने रैंक भी दिए हैं। श्रेष्ठ सर को भी आप लोग जानते हो, लेकिन श्रेष्ठ सर को आप लोग के बारे में ये बात आप जरूर जानते हैं कि वो काफी सारी रिसर्च कर रहे हैं जीरो वॉल्यूम वगैरह के ऊपर और उनका इंटरेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। बट एक बात और मैं आपको बता दूं जो शायद आपको नहीं पता थी, कि इन्होंने केमिस्ट्री के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, सैनिक स्कूल के लिए, नीट के लिए और आईटी के लिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, इनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक का। इन्होंने पर्सनल गाइडेंस दिया है बच्चों को, और 100% इनका ट्रैक रिकॉर्ड है इस चीज को लेकर के, आईटी जेई, नीट और सैनिक स्कूल के लिए। तो हम यहाँ पर श्रेष्ठ सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। और मैथ्स के लिए अपने पास एक बहुत सीनियर सर है, सुमित सर। ये पिछले 10 ईयर से आईआईटी जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर मैथ्स के लिए गाइड करने वाले हैं। मैथ्स सुमित सर जो है आपको यहां पर मैथ्स के लिए गाइड करेंगे। वो 10 साल से बहुत सीनियर हैं, हम दोनों से बहुत ज्यादा सीनियर हैं वो, और पिछले 10 साल से वो आईआईटी जेई के लिए पढ़ा रहे हैं। तो वो, मैं और श्रेष्ठ सर आपको पर्सनली गाइड करने वाले हैं इस ब्रिज कोर्स के लिए। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, या आपको फ्री डेमो क्लास विद इन 2 या 3 डेज के अंदर चालू होने वाली है, तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है 7049077388। यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, और यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर ऑल द डिटेल्स, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, क्या टाइमिंग होगी, फॉर ऑल दिस डिटेल्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर डेमो क्लास, कॉन्टेक्ट मी। ओके, फिर मिलते हैं आपसे डेमो क्लास में, फिर जल्दी से मिलना होगा, ठीक है। आज है आपके पास टाइम, डिसीजन आपका है, आप लो, ठीक है, ताकि आपका आने वाला बेटर कल जो है वो काफी अच्छा हो सके। 11th-12th का जो आप टाइम दो, पैसा दो, सारी चीजें इन्वेस्ट कर रहे हो आप वहां पर, उसका प्रॉपर रिटर्न आपको मिले, ठीक है क्या। चलो, तो फिर डेमो क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, देखते और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और देखते रहिए सौरभ सर की क्लास। टेक केयर, बाय बाय।